अपना टॉपिक है कार्बन में उसके कंपाउंड, इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में अपन ने देखा था नायलॉन 66 या नायलॉन 66 का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा देखे थे इसके उपयोग किसमें के, मशीनों के गियर बनाने में, इसके अलावा टायर है, कपड़े है, रेस है, ये सब बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नायलॉन 66 का या नायलॉन 66 का क्या किया जाता है आपका उपयोग। आज देखेंगे अपन टेरिलीन। दूसरा क्या आपके टेरिलीन, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, कौन कौन से यौगिक मिलके क्या करते हैं आपके टेरिलीन का निर्माण करते हैं। तो देखो टेरिलीन के निर्माण में क्या किया जाता है, टरथेलिक एसिड, जो टरथेलिक एसिड होता है उसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, एथिलीन ग्लाइकोल से। तो अपन लिख सकते हैं टरथेलिक अम्ल की अभिक्रिया, टरथेलिक अम्ल की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से करवाई जाती है, एथिलीन ग्लाइकोल से करवाई जाती है। तो क्या प्राप्त होता है आपका, टेरिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देखते हैं। टरथेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है OH C डबल बॉन्ड O। यहाँ क्या हो जाएगी, एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से क्या लगा दिया आपने। अब अपन ये जो भी पढ़ रहे हैं ये किससे पढ़ रहे हैं, आपके बहुलीकरण से, पॉलीमराइजेशन से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन, एन लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, एन। तो ये किसका सूत्र है, टरथेलिक एसिड का, टरथेलिक अम्ल का सूत्र है। इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे अपन, एथिलीन ग्लाइकोल से। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है OH CH2OH, ये है आपका एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, पॉलीएथिलीन टरथेलिक। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होगा आपका, एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया करवाई, किस किस की करवाई आपकी, टरथेलिक एसिड की और एथिलीन ग्लाइकोल की, तब कौन सा पॉलीमर बना आपका। देखो इसको कैसे फॉर्मूले को मैनेज किया, बस ज्यादातर क्या होता है, ये जो OH है, ये जो OH है, ये यहाँ से कल भी अपन ने देखा था नायलॉन 66 के अंदर, जो ये वाला OH ग्रुप है, ये वाला OH ग्रुप है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और लास्ट में क्या निकल जाता है आपके जल का अणु। ठीक है, अब देख लो वैसी की वैसी ये सेम रिएक्शन है, बस फॉर्मूले याद होने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे क्या किया, C डबल बॉन्ड O CH2O। ये देखो यहाँ से अपन ने क्या किया, OH समूह को हटा दिया, यहाँ से OH समूह को हटा दिया, यहाँ से OH समूह को हटा दिया। यहाँ से OH समूह को हटाया, यहाँ से OH समूह को हटाया, यहाँ से OH, और बाकी जैसे था आपका, यहाँ से क्या आपकी हो गई, हाइड्रोजन रिमूव हो गई और क्या बन गया आपका, जल के अणु बन गए। और ये देखो आपका परिशोधी सूत्र है। ठीक है, इसका अपन ने क्या लगवा दिया, ये बन गया आपके कितने जल के अणु बन गए, N लिख दिया, मतलब कितने भी नंबर में क्या हो सकते हैं आपके बन सकते हैं। N अणु बने हुए तो N मॉलिक्यूल सही आपके। ठीक है, तो टरथेलिक एसिड की अभिक्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से करवाई, तो जो OH ग्रुप है वो क्या हो गया आपके जल में परिवर्तित हो गए और आपका क्या बन गया, पॉलीएथिलीन टरथेलेट बहुलक, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, टेरिलीन। यही क्या कहलाता है आपका, टेरिलीन। तो ये इस तरीके से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन से या बहुलीकरण से क्या होता है आपका, टेरिलीन का निर्माण होता है, जो आप देख सकते हो कैसे निर्माण हुआ। ठीक है, अब अपना अगला आता है कि इसके उपयोग, टेरिलीन के उपयोग कहाँ होते हैं। इसका उपयोग में लिख सकते हैं आप कपड़े के निर्माण में, टेरिलीन का कपड़ा आता है।
ठीक है। नावों की जो पाल होती है उसको बनाने में, नावों की पाल का निर्माण करने में, इसके अलावा वो जो आपकी फिल्म होती है, जो आपका फोटो ली जाती है, उसकी फिल्म के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? आपके टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। तो टेरिलीन का निर्माण कैसे होता है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन ने देखा ये कैसे बहुलक थे आपके, मानव निर्मित या कृत्रिम, ठीक है, बहुलक है। अब अगला देखते हैं कौन सा बहुलक है आपका, अगला है आपका रेयोन। अगला बहुलक कौन सा आपका? रेयोन होता है। तो उसको देखते हैं कैसे क्या निर्माण होता है। रेयोन, अगला बहुलक है आपका रेयोन। इसका निर्माण होता है सेलुलोज यानी कागज, जिसको बोलते हो आप, कह सकते हो कागज। और कागज किससे प्राप्त होता है? आपके सेलुलोज से। और ये किसका पार्ट है? आपके पादपों का। जो आपके पादप होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किससे मिलके बनी होती है? आपकी सेलुलोज से। और कागज के निर्माण में पेड़ों का उपयोग होता है। तो कागज या सेलुलोज लिख सकते हो आप। तो अपन ने क्या किया, कागज या सेलुलोज को, या सेलुलोज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या दोनों में से एक भी लिख सकते हो। सेलुलोज की अभिक्रिया किससे करवाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कागज या सेलुलोज को क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। NaOH से क्या किया आपने? साफ किया। ठीक है, जो भी आपका प्राकृतिक सेलुलोज था उसको क्या किया? NaOH से साफ किया। फिर इसमें क्या मिलाया? आपके कार्बन डाइसल्फाइड। फिर इसमें क्या ऐड की? CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग किया। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग किया। फिर इसको क्या करा? महीन महीन छिद्रों में से पास किया, महीन छिद्रों में से गुजारा। ठीक है, फिर इसको क्या किया? महीन छिद्रों में से गुजारने के बाद जो धागा प्राप्त हुआ उस धागे को क्या किया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 में क्या किया? आपका डाला या भिगोया। तो क्या करते हैं? आपको क्या प्राप्त होता है? आपका रेयोन का धागा। किसका धागा प्राप्त होता है? आपका रेयोन का धागा प्राप्त होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपन ने रेयोन प्राप्त करने के लिए क्या किया? ये आपका कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। इसके लिए क्या किया? अपन ने कागज लिया या सेलुलोज लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से साफ करेंगे। ये क्या आपका क्षार है। जैसे साफ किया फिर इसमें क्या डालेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिए, ये क्या है? कार्बन डाइसल्फाइड है। क्या डाला आपने? कार्बन डाइसल्फाइड डाला। फिर इस कार्बन डाइसल्फाइड युक्त विलयन को क्या किया? महीन छिद्रों में से गुजारा। जैसे आपके ऐसा कोई नेट था, उन छिद्रों में से आपने क्या किया? इसको गुजारा। जैसे इन छिद्रों में से गुजारते हैं तो ये धागे के रूप में परिवर्तित होगा। फिर इस धागे को तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला और आपको क्या प्राप्त हो जाता है? आपका रेयोन का धागा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका रेयोन। रेयोन से कपड़े बनाए जाते हैं आपके। कई बार आता है ना आपके रेयोन, कॉटन का कपड़ा है, रेयोन का कपड़ा है, पॉलिस्टर का है, टेरिलीन का है। कपड़ों की अलग अलग वेराइटी होती है। अगला देखते हैं अपन प्लास्टिक। प्लास्टिक से सब वेल नोन हो, प्लास्टिक के बारे में सब देखी हुए, सब जानते हैं प्लास्टिक होती क्या है। अब अपन को देखना है कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे होता है। जो आपके प्लास्टिक उपयोग में आ रही है वो कौन से प्रकार की है और इसका निर्माण कैसे होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि प्लास्टिक का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, तो सिंपल सा, एथीन के बहुलीकरण से क्या बनती है? आपकी पॉलीथीन। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथीन का अगर अपन बहुलीकरण करवाएंगे, पॉलीमराइजेशन करवाएंगे, एथीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका क्या किया अपन ने? बहुलीकरण करवाया। इसका क्या करवाया आपने? बहुलीकरण करवाया। तो क्या बन गई? यहाँ
आपकी पॉलीथीन। तो क्या बन गई आपकी पॉलीथीन बन गई। ये किसका सूत्र है आपका पॉलीथीन का। और आप लोग जानते हो पॉलीथीन का उपयोग क्या होता है, थैलियां बनाने में, पाइप है, ट्यूब है, ये सब बनाने में क्या किया जाता है आपके पॉलीथीन का उपयोग। तो उपयोग में लिख सकते हो आप पाइप बनाने में, जो प्लास्टिक के पाइप होते हैं पाइप बनाने में, ठीक है, थैलियों के निर्माण में, इन सब में क्या किया जाता है आपके पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है पॉलीथीन का निर्माण कैसे होगा। तो आंसर होगा एथीन के बहुलीकरण से, मतलब एथीन के n नंबर लेंगे, उनको पॉलीमराइज करेंगे, एक से ज्यादा बनाएंगे और क्या बन जाएगी आपकी पॉलीथीन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अगला बहुलक देखते हैं, अपना अगला बहुलक कौन सा है आपका। देखो ये वाले जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, अगर वो याद होंगे तो आप उसका बहुलक आसानी से बना सकते हो। और सूत्र कब याद होंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार उनको लिखोगे, ठीक है, अपने तरीके से उनको सेट करोगे, तो ही आप इसको अच्छे से कर सकते हो। और आप सोचो कि एक बार में लर्न हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से लर्न हो जाएंगे, टफ भी नहीं है। जैसे एथीन था, एथीन कहाँ आया था, पिछले चैप्टर में भी आया था। अगर आपको एथीन याद है तो पॉलीथीन आपकी इजीली बन जाएगी। अगला बहुत देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्या है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अगला बहुलक क्या है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका निर्माण क्या कैसे होता है, इसको पीवीसी बोलते हैं शॉर्टकट में, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पीवीसी की फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, विनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ये किसका सूत्र है आपका विनाइल क्लोराइड का। ये क्या है आपका विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन ने किससे, सॉरी विनाइल क्लोराइड का क्या किया अपन ने, बहुलीकरण किया, पॉलीमराइजेशन किया। सिंपल सा, इसमें कुछ ही नहीं करना है। जो डबल बॉन्ड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड में, जो डबल बॉन्ड है वो किसमें टूट जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड में। और ये क्या बन गया आपका पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट में पीवीसी भी बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो आपके एथीन था, ठीक है, उसमें क्या था, एथीन का बहुलीकरण किया, जिससे क्या बन गया आपकी पॉलीथीन। मतलब जो डबल बॉन्ड था वो किस में टूट गया था आपका सिंगल बॉन्ड में। यहाँ भी देखो क्या आपका डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया आपके सिंगल बॉन्ड में। यहाँ ए लगा दिया जाएगा, मतलब कितने भी अणु बन सकते हैं। तो पीवीसी के निर्माण में क्या किया जाता है, विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण करेंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा आपके पीवीसी का। इसका यूज कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ का होता है, इसका उपयोग होगा आपके पाइप बनाने में। जो पाइप होते हैं आपके पीवीसी के पाइप, नाम सुना भी होगा आप लोगों ने, चप्पल बनाने में, जूते की जो तली होती है वो वाला भाग बनाने में, विद्युत रोधी तार बनाने में, विद्युत रोधी तारों के निर्माण में, ठीक है। तो पीवीसी का उपयोग किया जाता है आपके पाइप के निर्माण में, चप्पल, जूते, विद्युत रोधी तारों के निर्माण में किसका उपयोग किया गया आपका पीवीसी। और सिंपल सा विनाइल क्लोराइड का क्या करेंगे अपन, बहुलीकरण करेंगे, डबल बॉन्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड में, और किसका निर्माण हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब अगला देखते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखो ये वाली जो रिएक्शंस है, ये वाली जो अभिक्रिया चल रही है, इसमें सिर्फ आपको बहुलीकरण करना है, मतलब इस सूत्र में थोड़ा सा चेंज करना है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना और इजीली आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगला है आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगला है आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें क्या होंगे आपके नाइट्रेट ग्रुप जुड़ा होगा
और इसका दूसरा नाम है ऑर्लोन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है आपका। तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं। विनाइल साइनाइड, यहाँ पे क्या होगा आपका विनाइल साइनाइड। विनाइल होगा वो ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, ये का ये ग्रुप था, वहां Cl था और यहाँ क्या लगा दिया अपन ने, वो क्या था आपका विनाइल क्लोराइड था। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ था आपका, क्लोराइड ग्रुप। और ये क्या है आपका विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, विनाइल ग्रुप। अगर ये आपको ध्यान है विनाइल समूह या ग्रुप, तो आप यहाँ क्लोराइड भी लगा सकते हो, ब्रोमाइड भी लगा सकते हो, साइनाइड भी लगा सकते हो, उसके अनुसार आप सूत्र में चेंज कर सकते हो। तो ये क्या है विनाइल साइनाइड, ठीक है। इसमें क्या लगा हुआ आपका CN समूह लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं साइनाइड समूह। अब इसका क्या किया अपन ने, बहुलीकरण करवाया। सिंपल सा वही बहुलीकरण की प्रोसेस, एक से ज्यादा बन जाएंगे। बहुलीकरण हुआ आपका, जैसे बहुलीकरण हुआ तो जो आपका डबल बॉन्ड था वो किस में टूट गया, आपके सिंगल बॉन्ड में टूट गया। फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड किस में टूट गया आपका, सिंगल बॉन्ड में टूट गया। और एक से ज्यादा क्या हो गया, आपके अणुओं का निर्माण हो गया। यहाँ पे अपन ने ऑलरेडी एन लिए था और यहाँ क्या बन गया, इसका पॉलीमर बन गया। तो इसके कितने भी क्या बन सकते हैं आपके मोनोमर, एक से ज्यादा क्या बन गया, आपके बहुलक बन गए। और इसका नाम क्या है आपका PAN, शॉर्ट में पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होगी पॉली विनाइल साइनाइड। तो ये बन गया आपका पॉली विनाइल साइनाइड, या इसको पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये था आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या ऑर्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है। इस बहुलक का उपयोग किया जाता है, जो स्वेटर होती है आपके रेडीमेड स्वेटर मिलती है स्वेटर के निर्माण में, ठीक है। जो ऊन का धागा आता है वो किसका बना होता है आपका, इसका, ठीक है। इसके अलावा जो तंतु होते हैं, इसके जो तंतु होंगे वो तंतु भी क्या होंगे आपके इसी से बने हुए होंगे। तो ये था आपका पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अगला देखते हैं अपन, अगला कौन सा आपका बहुलक है, अगला है आपका पॉलीस्टाइरीन। अगला बहुलक है आपका पॉलीस्टाइरीन। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, जो स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन का सूत्र वही विनाइल ग्रुप लगेगा, CH2 डबल बॉन्ड C6H5, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्टाइरीन। इसका क्या किया अपन ने, पॉलीमराइजेशन किया, इसका नाम क्या है, स्टाइरीन। स्टाइरीन को क्या किया, परोक्साइड, परोक्साइड हो सकता है हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है H2O2, या आप डायरेक्टली को परोक्साइड लिख सकते हो, कोई सा भी ऑक्साइड हो सकता है परोक्साइड में, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया करें, सिंपल सा बात है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड में। तो ये जितनी टफ लग रही है ना ये आपको रिएक्शन, उतनी टफ ना होगी क्या, आपकी बिल्कुल इजी सी है। और आपको इतना सा ध्यान रखना है कि इसका सूत्र क्या है, और जब आप बहुलीकरण करोगे तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड किस में टूट जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड में। देखो कितनी इजी रिएक्शन है, आपको पता है ये विनाइल ग्रुप है। अगर यहाँ C6H5 लग गया तो स्टाइरीन ग्रुप हो गया, Cl लग गया तो साइनाइड ग्रुप हो गया, Cl लग गया तो क्लोराइड समूह हो गया। तो अगर Cl लगा दिया तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर Cl लगा दिया तो पॉलीविनाइल साइनाइड, अगर C6H5 ग्रुप लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका स्टाइरीन। इसका परोक्साइड की उपस्थिति में क्या करवाया अपन ने, बहुलीकरण, और क्या बन गया आपके पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया आपका पॉलीस्टाइरीन। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं अपन। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किया जाता है चाय के कप जो मिलते हैं आपके, चाय के कप चीनी मिट्टी वाले
जो आपके प्लास्टिक के से कप आते हैं उनके अंदर, ठीक है, बोतलों के ढक्कन बनाने में, जो प्लास्टिक की बोतल होती है उनके ढक्कन बनाने में, ठीक है, दीवारों की टाइल्स, प्लास्टिक की टाइल्स भी मिलती है, दीवारों की टाइल्स के निर्माण में कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो पैकिंग सामग्री होती है, कई वस्तुओं को पैक करने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, पैकिंग सामग्री के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, आपके स्टायरीन का। तो स्टायरीन के बहुलीकरण से क्या बनता है, आपकी पॉलीस्टायरीन, और पॉलीस्टायरीन का उपयोग होता है चाय के कप बनाने में, जो आपके प्लास्टिक के से कप आते हैं जिनमें चाय, गर्म चाय डालने में भी उनका कुछ लॉस नहीं होता, जो बोतल होती है उसका जो कवर होता है, ढक्कन होता है, और दीवार की टाइल्स में भी क्या किया जाता है, आपके पॉलीस्टायरीन का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका बहुलक, ठीक है। तो जो संश्लेषित बहुलक थे उनमें अपन ने देखा पॉलीथीन है, स्टायरीन है, विनाइल क्लोराइड है, पीवीसी है, ये सारे देखे। अब देखो अपन ने शुरू में देखा था कि आइसोप्रीन का बहुलक कौन होता है, आपका प्राकृतिक रबड़। अब प्राकृतिक रबड़ क्या है, यदि कम मात्रा में बनता है और जनसंख्या क्या आपकी बहुत ज्यादा है, उसकी पूर्ति करने के लिए कृत्रिम रूप से भी क्या किया जाता है, आपके रबड़ का निर्माण किया जाता है, जिसको संश्लेषित, मानव निर्मित या कृत्रिम कह सकते हैं। जो कृत्रिम रबड़ होगा उसको संश्लेषित भी कह सकते हैं, या जो कृत्रिम रूप से कुछ भी बनाया गया उसके लिए 3 शब्द बोल सकते हैं अपन, कृत्रिम, संश्लेषित और मानव निर्मित। तो वो कैसे भी पूछ सकता है, संश्लेषित बहुलक क्या है, कृत्रिम बहुलक क्या है, मानव निर्मित बहुलक क्या है, तीनों का एक ही मतलब है। अब देखते हैं संश्लेषित रबड़। जो संश्लेषित रबड़ होता है वो 2 प्रकार का होता है। संश्लेषित रबर, जिसको ब्यूना के नाम से भी जाना जाता है, संश्लेषित रबर। देखो 2 प्रकार के होंगे रबड़ जो संश्लेषित होंगे, एक होगा ब्यूना एस और एक क्या होगा आपका ब्यूना एन। ब्यूना से क्या मतलब है अभी अपन देखेंगे, एक होगा ब्यूना एस, इसकी फुल फॉर्म होगी ब्यूटाडाइन एवं स्टायरीन, ब्यूटाडाइन एवं स्टायरीन। अभी थोड़ी देर पहले स्टायरीन का फॉर्मूला लिखा था, स्टायरीन से निर्मित या उससे बना हुआ। जो आपका ब्यूना एस होगा वो किस किस से मिलके बना होगा आपका, एक तो ब्यूटाडाइन, बीटाडाइन नहीं है यहाँ पे, ब्यूटाडाइन है, ठीक है। बीटाडाइन एक एंटीबायोटिक, वो क्या बोलती है, एंटी फंगल होती है, एक आपके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव करने में काम आती है। यहाँ ब्यूटाडाइन है, तो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से कौन बनता है आपका ब्यूना एस टाइप का रबड़। दूसरा होता है आपका ब्यूना एन, ये किससे बनेगा, ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला अभी देखा था, ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से या इनसे दोनों से मिलके क्या बना होता है आपका ब्यूना एन, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है ब्यूना एन क्या है और ब्यूना एस क्या है, तो ये दोनों क्या है आपके संश्लेषित रबड़ है, मानव निर्मित रबड़ है, कृत्रिम रबड़ है, तो तीनों का एक ही अर्थ है। अब देखो इनके निर्माण में क्या किया जाता है आपका 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को क्या करेंगे, CO2 की उपस्थिति में, CO2 की उपस्थिति में सोडियम उत्प्रेरक, सोडियम उत्प्रेरक से क्या करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, सोडियम उत्प्रेरक से उत्प्रेरित करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, ठीक है। और क्या प्राप्त होगा आपका ब्यूना, क्या प्राप्त होगा, देखो अपन ने क्या किया 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, कितने कार्बन है आपके, मैथ एल प्रो ब्यूट, कितने कार्बन हो गए आपके, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया 1, 2 और 3 पे तो कौन सा
देखो ऐसे कर देख सकते हो आप, ये क्या आपके 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। 2 और 3 पे कौन है, जैसे ये 2 है आपका, 2 नंबर का हो गया, और ये कौन आ गया 3। 2 और 3 पे तो क्या है आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 और 3 पे तो क्या जुड़ा आपका CH3, तो 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाइन, मतलब आइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो 3 नंबर पे, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। बन गया फॉर्मूला। तो इन दोनों को क्या किया जाता है आपके CO2 की उपस्थिति में, या CO2 को ऐड करके क्या करेंगे सोडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अगर आप समीकरण बनाना चाहो तो बना सकते हो। 4 कार्बन है मतलब ब्यूटाइन, ब्यूट, ठीक है, और 1 और 3 पोजीशन पे क्या है आपके मैथिल ग्रुप है, सॉरी 2 और 3 पोजीशन पे क्या आपके CH3 समूह जुड़े हैं, ये मैथिल समूह हो गया। और 1 और जो 3 है वहां पे कौन हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। 1 और 3 पे क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। फिर क्या किया अपन ने, इसको इसमें CO2 जोड़ी, और कौन सा उत्प्रेरक है आपका सोडियम उत्प्रेरक, और क्या बन गया आपका ब्यूना S और ब्यूना N रबड़ का निर्माण। ऐसे अगर समीकरण नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है भी नहीं है आपके, बस आप इतना सा ध्यान रखो 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन को CO2 से रिएक्ट करवाएंगे, प्रेजेंस ऑफ सोडियम उत्प्रेरक, तो आपका क्या बनेगा ब्यूना, क्या बनेगा ब्यूना, ठीक है। अब कई बार पूछा जाता है ब्यूना में ब्यू का क्या मतलब है, BU का क्या मतलब है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ब्यूना ब्यू का मतलब है ब्यूटाडाइन, और Na का मतलब क्या है सोडियम उत्प्रेरक, सोडियम उत्प्रेरक, ये क्या है आपका सोडियम उत्प्रेरक। तो इस तरीके से इन दोनों का मतलब है कि ब्यूना N क्या होता है, ब्यूना S क्या होता है, ठीक है। और रबड़ का उपयोग जो तेल की टंकियां होती है, टायर ट्यूब, पेट्रोल के नल, ये सब किससे बनाए होते हैं आपके कृत्रिम रबड़ से बनाए होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपन डिस्कस कर लेंगे। अब अपन चलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। अब अपन देखते हैं लेसन नंबर आपका 10 है, उसमें चलते हैं, उसमें क्या क्या दे रखा है। फिजिक्स का चैप्टर है और ज्यादा टफ भी नहीं है, फटाफट हो जाएगा, थोड़ी सा उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा वो देखते हैं। आपका लेसन नंबर है 10, लेसन नंबर कौन सा आपका 10, और उसका नाम क्या है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। लेसन नंबर 10 है विद्युत धारा, विद्युत धारा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़ोगे लर्न हो जाएगा एक बार में, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि धारा क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है। साइंस की लैंग्वेज में इसको कैसे परिभाषित करेंगे विद्युत धारा। तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन विद्युत धारा। आपके इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे अपन, दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश यानी क्यू, कूलम, ठीक है। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं आई से, ठीक है। और आवेश को किससे लिखेंगे अपन क्यू से, और टी क्या हो गया आपका समय। देखो समय आपके जो भी कोई भी काम होता है, कोई भी आपकी रिएक्शन होगी, कोई भी आपके केमिकल रिएक्शन होगी, या कोई भी घटना घटित होती है तो उस समय के सापेक्ष चलती रहती है। तो अपन जैसे देखेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा आपके विद्युत धारा। आवेश प्रवाह जैसे 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाह आ रहा है, 2 मिनट में कितना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो ये समय के सापेक्ष अपन हमेशा ज्ञात करते हैं। या अपन ऐसे लिख सकते हैं किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ है। देखो परिपथ में क्या क्या होता है, ये देखो ये आपका विद्युत परिपथ है, इसमें कुंजी होगी, ठीक है, एक वायर होगा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा आपका एक सेल होगा, बैटरी जिसको बोलते हो। इसमें ऐसे होंगे, ये क्या होगा आपका प्लस चार्ज और ये क्या होगा आपका माइनस चार्ज। एक जो विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या क्या होंगे,
इसमें जो आवेश प्रवाह होगा पर सेकंड, प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक भी निकालेंगे। अगर अपन देखें किसी विद्युत परिपथ में एक समय में या टी समय में n आवेश प्रवाहित हो रही है, क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में t समय में n आवेश प्रवाहित हो रहा है। t समय में क्या आवेश प्रवाहित हो रहा है आपका n, तो विद्युत धारा I का मात्रक I का मान क्या होगा, n e अपॉन t। e का मतलब क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो भी आपके जैसे अपन ने पढ़ा था हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है आपका, सुचालक। सुचालक क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसीलिए इसने क्या कहा आपका, n e। बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू।